राज और रितेश के सामने मोक्ष को पालने की समस्या थी। राज किसी भी कीमत पर मोक्ष को रितेश को देने को तैयार ही नहीं था और मोक्ष रितेश को छोड़ ही नहीं रहा था। और जब उस कमरे में बैठे सभी लोग इस समस्या से जूझ ही रहे थे कि अचानक राज की नजर रितेश की गोद में सोए हुए मोक्ष पर पड़ी। मोक्ष के चेहरे पर एक मोहक सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। राज ने बहुत सोचने की कोशिश की कि इससे पहले कब उसने मोक्ष को इतना सुकून के साथ सोते हुए देखा था। एक पल तो उसके मन में आया कि मोक्ष को रितेश को ही सौंप दे, मगर यह विचार उसके मन में आते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो सोच भी नहीं पाया मोक्ष को अपने से अलग करने की। अपने इस विचार को दिमाग से झटकते हुए उसने कुछ क्षण के लिए आंखें मूंद ली और थोड़ी देर बाद सभी लोगों से मुखातिब होकर कहने लगा, आप सभी मेरा परिवार हैं और नीति के जाने के बाद से मोक्ष को पालने में आप सभी का बहुत योगदान रहा। अतः मोक्ष के संबंध में कोई भी फैसला लेना मेरे अकेले का अधिकार नहीं है और इसलिए मैंने आप सबको यहां बुलाया था। मैं कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता कि मोक्ष मुझसे अलग हो जाए। मैंने अपनी पत्नी नीति से बेइंतहा प्यार किया है और मुझे मोक्ष में उसकी झलक दिखाई देती है। जब भी मैं उसे सीने से लगाता हूं तो नीति के सीने की धड़कन मुझे सुनाई देती है। जब भी मोक्ष मेरे कंधे पर सर रखकर सोता है तो महसूस होता है कि नीति मेरे बालों को सहला रही है। आंखें बंद करता हूं तो नीति का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मगर अभी कुछ पल पहले जब रितेश की गोद में मैंने मोक्ष को सोते हुए देखा तो यूं महसूस हुआ मानो मैं बहुत स्वार्थी हो रहा हूं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं। आंखें बंद की तो पहली बार नीति मुझे मुस्कुराती हुई नहीं दिखाई दी, मानो उलाहना दे रही हो कि मैं उससे किया वादा भी पूरा नहीं कर सका। वो वादा जो नीति के अंतिम समय में उसके हाथों में हाथ रखकर मैंने किया था कि मोक्ष को जीवन की हर खुशी दूंगा। मगर शायद एक बाप थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मुझे माफ कर दो नीति, मुझे माफ कर दो। राज का गला भर आया। वो धीरे से आगे बढ़ा और रितेश की गोद में सोए हुए मोक्ष को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंख से चंद आंसू टपक पड़े। फिर बच्चे को रितेश को थमाते हुए राज ने कहा, ये दिल, मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं मेरे भाई, इसका ख्याल रखना। इतना कहकर राज वहां से चला गया। बस इतना सा ही था आज का किस्सा। सुनते रहिए 89.6 सेज FM।